कंडाली गांव में प्रवेश करने से पहले ये माता इंद्रायणी का दिव्य प्रवेश द्वार है। सामने पे माता का हवन कुंड है और यहीं पे जो बड़ा सा प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है उसी के ठीक अंदर माता जी का गर्भगृह। आज भी पहाड़ में ना पुराने वाले घरों में कुछ इस प्रकार की त्योहारी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे आज भी हमारे पहाड़ों में पहले क्या होता था कि रोपाई होती थी तो रोपाई वालों को खाना पीना बनाया जाता था, जो कि दूर से पुंगड़ा पटली मंदिर आता। अच्छा सुरो आपुणी और रोपणी हाँ के छोटे थे ना कथा में पड़ी। तो चलिए इस साइड भी चलते हैं। तो इस साइड भी यहाँ पे आपको ना प्यारा और खूबसूरत घर देखने को मिलेंगे। हाँ ना, सब्जियाँ काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए प्यारे प्यारे चचिंडे काफ़ी बड़े, और घर के चचिंडों का जो स्वाद हो। साग सब्जी खूब लगी यहाँ पे। अच्छा, सब यहाँ पे इंद्रायणी माता को मंदिर, यहाँ पे सिद्धपीठ माता इंद्रायणी जी का प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। सबसे पहले प्रसिद्ध ये है यहाँ पे जो सर्पदंशक, जब किसी को सांप वो करता है काट के जहर देता है तो वहाँ से उसको चारपाई में लाए, चाहे तुम किसी में भी लाओ, ठीक है। वो चलने में असमर्थ है, लेकिन यहाँ से वो खुद चल के जाएगा। यहाँ से चल के सबसे पहली सिद्धि ये है। तो के हिसाब से तो हम गांव से पलायन रोक ही सकता, पलायन भी हमारी मजबूरी थी, लेकिन हमारे गाँव पर रोजगार कुछ संसाधन। सुनो मेरी बात ना जी जी, पलायन मजबूरी नहीं है जी, पलायन हमारी मानसिकता है ये हाँ जी जी, ठीक है ना। हमारे पास पैसा हो गया, हमारे एक दिमाग में बैठ गया कीड़ा कि हमने देहरादून जमीन लेनी है, दिल्ली जमीन, हमारे एक दिमाग में कीड़ा बैठ गया। बोली जो माँ भगवती ची, माँ भगवती चमत्कार क्या चीज, माँ भगवती चमत्कार तो बहुत ज्यादा थे। हम तो ये कोई चीज भय नहीं। अब जन ये सांप सोपो ना हमारी ये भगवती कोई सांप काटो ना तो ये दवेदार निकाल नो या आज मंदिर में रख मंदिर में रह लोग और भीतर मंदिर में रख दो ना। सुबह में होते अपना आप होश में उनर बोलाड़ में क्या चीज गाज पा दो वो तो ना से यो भैंस। अच्छा हां भैंस पर रोज होते त क्या कांटा स्वेच्छा से जी पर खुशी से तो बस भाई। तुम जेल आछे ना तो तुम्हारे जेल में कथा परिवार से लोग? हमारे जेल में ना लगभग 250 को लगभग। तो पास में देखे ये प्यारा सा खूबसूरत मकान आपको देखने को मिलेगा। इसी साइड से जाएं तो यहाँ पे भी प्यारा सा एक घर है, पठाली वाला घर। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में मैं आज आ रखा हूँ कंडाली गांव। कंडाली गांव जो कि तिलवाड़ा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और इस गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है, माँ इंद्रायणी शक्तिपीठ मंदिर। ये देख सकते हैं ठीक पास पे ये प्यारे से 2 गेट हैं। इस साइड लिखा हुआ कंडाली सिलगढ़ और इस साइड भी लिखा हुआ माँ इंद्रायणी शक्तिपीठ कंडाली गांव। आइए गांव में प्रवेश करने से पहले कंडाली गांव के जो शक्तिपीठ इंद्रायणी माँ का दिव्य मंदिर है, इस मंदिर में माता के दर्शन करवाते हैं और चलते हैं कंडाली गांव में भ्रमण करते हैं, जानते हैं कंडाली गांव कितना बड़ा है और कितना प्यारा सा गांव। गांव में रोजगार के संसाधन क्या है और क्या अन्यत्र गांव की तरह यहाँ भी गांव में पलायन हो रखा है या नहीं। बाकी कंडाली गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, प्यारा सा गाँव है। ये देख सकते हैं मेन सड़क है और यहीं से हम चलेंगे कंडाली गाँव में। कंडाली गांव में प्रवेश करने से पहले ये माता इंद्रायणी का दिव्य प्रवेश द्वार है। ये माता इंद्रायणी का शक्तिपीठ मंदिर, इस साइड भी देख सकते हैं माँ इंद्रायणी शक्तिपीठ मंदिर कंडाली सिलगढ़। यहीं से प्रवेश करेंगे तो इस साइड ये गांव का प्यारा सा चौड़ा सा रास्ता है जहां से गांव के लिए प्रवेश करते हैं, और ये प्यारा सा जो बड़ा सा प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे तो पहुंच जाते हैं माता इंद्रायणी के दिव्य मंदिर में। ठीक पास पे आपको माँ इंद्रायणी का ये दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये भी 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ कंडाली गांव में है। बाकी कंडाली गांव का जो मेन सड़क है, ये सड़क है, और सड़क के ठीक पास पे देख सकते हैं ये प्यारी सी दुकान है गढ़वाल पूजा भंडार। यानी यहाँ पे माता इंद्रायणी के जो दर्शन करना चाहते हो यहाँ पे पूरा श्रृंगार का सामान मिलता है। बाकी प्रवेश करने से पहले आपको बता देते हैं
गांव प्रवेश करने से पहले आपको चारों तरफ का प्यारा सा व्यू दिखा देते हैं। कंडाली गांव से काफ़ी सारे गांव दिखाई देते हैं। ये ठीक पास पे प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा है जेली, इस साइड सामने पे पाटियों, और इस साइड चलें तो कुमड़ी। काफ़ी सारे गांव यहाँ से दिखते हैं। बाकी गांव के ठीक पास पे देख सकते हैं ये प्यारे से सीढ़ी नुमादार खेत हैं, और यहीं पास पे है भगवान भोलेनाथ का दिव्य मंदिर शिवालय। माता इंद्रासनी के मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक मुख्य जो प्रवेश द्वार है, जैसे आप अंदर पहुंचोगे तो ये है प्रवेश द्वार, और ठीक पास पे है माता इंद्रासनी का दिव्य मंदिर। ये देखिए चारों तरफ का कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा। और माँ इंद्रासनी का ये जो दिव्य मंदिर है वो कंडाली गांव में है। मंदिर परिसर के ठीक बाहर कुछ इस प्रकार से चौड़ा सा परिक्रमा करने के लिए ये प्यारा सा रास्ता है, और रास्ते के किनारे ये देख सकते हैं माता की महिमा का पता चल जाता है इन प्यारी सी घंटियों से, जो भक्तों के द्वारा भेंट कराई गई है। आपको बता दूं ये वो घंटियाँ होती हैं जो भक्त भी माता से कुछ मन्नतें मांगते हैं और उस मन्नत के अवज में माता को कुछ भेंट अर्पित करना चाहता है, तो जिन भी भक्तों की ये मनोकामना माता इंद्रासनी ने पूर्ण की होगी, तो ये पूरी वो घंटियाँ हैं जो भक्तों के द्वारा माता इंद्रासनी को भेंट यानी समर्पित की गई है। ये देखिए प्यारी सी मंदिर पर सरकार जो ये परिक्रमा रास्ता है, ये देखिए कितना चौड़ा और कितना प्यारा सा रास्ता माता इंद्रासनी का है। ठीक पास पे देख सकते हैं ये प्यारी घुघुती उड़ चुकी है, और दोनों तरफ कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा है। और ये है जी प्यारे गांव कंडाली में बसा हुआ है माता इंद्रासनी का दिव्य मंदिर। और अभी शायद मुझे लगता है मंदिर में मुख्य पुजारी जी हैं नहीं, और परिसर देख सकते हैं माता इंद्रासनी का कितना बड़ा परिसर है। और जो माता की जो मेन गर्भगृह है ठीक पास पे देख सकते हैं ये सामने पे माता का हवन कुंड है, और यहीं पे जो बड़ा सा प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है उसी के ठीक अंदर माता जी का गर्भगृह है जहाँ माता विराजमान है। बाकी मंदिर परिसर के ठीक सामने पे एक बड़ा सा प्यारा सा मंदिर आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, और ठीक पास पे भी दिखाई देगा। कुछ ऐसा मंदिर के सामने का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ ऐसा। और जो गांव है कंडाली गांव जहां मैं भ्रमण करने के लिए आज आपको ले चलूँगा, ये प्यारा सा गांव है जहां पंडितों का ये ज़्यादातर जो ये गांव है ये पंडितों का गांव है, यानी इस गांव में ज़्यादातर पंडित लोग रहते हैं। वैसे तो ठाकुर लोग भी रहते हैं, पर लेकिन ठाकुर लोग इस गांव में काफ़ी कम है। तो चलिए अब यहाँ से भ्रमण करेंगे आगे की ओर माँ इंद्रासनी के गांव कंडाली गांव में। ये देखिए परिसर की बात करें, ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत ये परिसर है, सामने पे भी देख सकते हैं। तो चलिए कंडाली गांव में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से गांव का ये प्यारा सा रास्ता शुरू हो चुका है, और यहीं से गांव के घर भी दिखने शुरू हो चुके हैं। कंडाली गांव जो है काफ़ी बड़ा गांव है, ठीक रोड के नीचे बसा हुआ ये प्यारा सा गांव है। बाकी यहाँ से गांव के सबसे पहले गांव के ठीक ऊपर पे माँ इंद्रासनी के शक्तिपीठ मंदिर है, जो ये गांव की और इस क्षेत्र की इष्ट आराध्या माँ भगवती मानी जाती है। तो यहीं पास पे भी देख सकते हैं ये प्यारे से घर यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं गांव भ्रमण। और ठीक पास पे भी देख सकते हैं प्यारा सा घर आपको दिखाई देगा। और आजकल ना गांव में साग सब्जी के साथ प्यारे प्यारे फूल भी आपको खिले मिलेंगे। तो कुमड़ी गांव में जैसे मैंने प्रवेश किया है, तो पहला वाला प्यारा सा खूबसूरत घर मैं आपको बता देता हूं। ये देख सकते हैं सामने पे प्यारा सा तिवारी वाला घर। आइए चलते हैं इस प्यारे से तिवारी वाले घर के पास पे। तो कंडाली गांव में मैं पहले वाले प्यारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। वो प्यारा सा घर जो हमारे पहाड़ में ना पुराने वाले मिट्टी और पत्थर के प्यारे से घर बने रहते थे, और
जो पुराने वाले घर है ना, उन घर की एक सबसे बड़ी खासियत होती थी डंडाली, और डंडाली के साथ तिवारी जिसे बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारी सी तिवारी जो कि लकड़ी पे बना हुआ ये प्यारा सा डिजाइन है। आज भी पहाड़ में ना पुराने वाले घरों में कुछ इस प्रकार की तिवारी आपको देखने को मिलेगी। ऐसी प्यारी सी तिवारी कंडाली गांव में देखने को मिली, और ऊपर जाने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ी रहती है पत्थर की, यहाँ पे देख सकते हैं। और ठीक अंदर पे है डंडाली। उसके बाद देख सकते हैं कमरे हैं। और यहाँ पे आज भी हमारे पहाड़ों में पहले क्या होता था कि रोपाई होती थी, तो रोपाई वालों को खाना पीना बनाया जाता था, जो कि आज कंडाली गांव में आकर के देखने को मिला। तो यहाँ पे चाची लोगों की है रोपणी, और रोपणी वालों को बन रहा है ये देखिए चूल्हे में रोटियाँ। कदा दूर से पुंगड़ा पटली मंदिर आता है। अच्छा सुरो अब नहीं और रोपणी। अच्छा वो जब बरखोन था वो नहीं। अच्छा तो पूरा गांव वाला रोनी है वहाँ की। लोड़ी सभी रोने तो रोटी हाँ। अच्छा ये देखिए भाई, एक और जहाँ ये रीति रिवाज अब विलुप्त होती जा रही है, वो रीति रिवाज आज भी कंडाली गांव में मुझे देखने को मिला है। हमारे यहाँ पे पूरी चल ऐसी परंपरा चल रही है। हाँ जैसे पुराने लोग हमारे साथ में ऐसे किया होगा ना, ऐसे ही चल रही। अच्छा मानी पूरा गाँव का जन जे के भी रोपणी हो तो सब होता सब बढ़ाना हमेशा। अच्छा क्या क्या बोल दिया वहाँ तब? दाल छोला मतलब सब्जी रोटी। अच्छा और प्रसाद भी। हाँ सूजी। अच्छा तो यार रोपणे पूर्ण खूब चिन्ह की। हाँ बड़े बड़े पुंगड़े छे ना। हाँ हाँ बहुत दूध जोड़ी का। और दीदी जोड़ी पाल लो नहीं फोटो खेलने जाम यो पुंगड़ा में मंदिर में जब मंदिर नहीं से बाले सामू चला ये पार में होने हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये तो इंद्र सेनी शहर है। हाँ ये एक दो दिन। अच्छा ये तरफ भी। हाँ अरे ये नहीं मतलब महादेव मतलब शिव जी की शोर से। अच्छा नाच पानी ठीक रहने होता बहुत बढ़िया ये तो या बढ़िया नाच का नहीं है। नाच आके वो ना। हाँ साग सब्जी यो क्या कते होने हो साग सब्जी में? साग सब्जी में खूब होने तो कापोले उसने हमारे तो बैंगन बुंगन से लगे हम भिंडी से लगी। अच्छा हमारे घर है मुमला सब हो गए थे ना। तो जन्म पूर्ण पर आप लोग मेहनत करते हिसाब से नाच पूरा हो जाए सबसे अरे आके लोग काम का नुकसान करना है हमारी मतलब घोड़ा खच्चर मतलब बात ही सार में बांधे पड़ी कि मतलब ये घोड़ा खच्चर असुंगरू जैसे हम ना आधा जमीन छोड़ी। अच्छा इस साइड भी देख सकते हैं प्यारा सा घर है। तो खेती थे मतलब फिर उपजाऊ कर सकता था। यो ज्यादा आबाद वाली खेती की बंजर रखी ना ज्यादा चाहिए आबाद ज्यादा चाहिए। अच्छा तरकारी कैसे तरकारी आता हमारा प्रबंध छे था तरकारी के kan खाना से कुछ नहीं मिले। अच्छा हाँ सही बिल्कुल। बाकी चलिए यहाँ पे ये छुटकी मिली है, इससे पूछते हैं इसके गांव के बारे में कि छुट्टी थे ना कते हम पढ़ फाइनल हुए अगस्त में भी करी बोलो। अच्छा कैसा में 22 में। अच्छा अब पेपर तैयार चला बाकी कंडाली गाँव। अच्छा गाँव कति प्यारो ची और क्या प्रसिद्ध ची आपके गाँव में कुछ मंदिर वगैरह इंद्रसणी यो कंडाली गाँव कुछ की पूरे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र पूरे क्षेत्र 4-5 गाँव कुकु गाँव ने जेली कंडाली मरगांव सिरसोया नागधार। अच्छा बाकी गाँव कंजाब और गाँव की सबसे गंभीर समस्या क्या लगी थी? अभी तो क्या कुछ समस्या बड़ी क्या लगी थी मुख्य समस्या? खेती बाड़ी जन कर आप लोग तो हिसाब से नहीं क्या वही जन फिर भी कुछ लोग होने ना नुकसान कर देंगे की वजह से नहीं होने। अच्छा बाकी जन शिक्षा स्वास्थ्य या सड़क या सड़क वगैरह सब ठीक है ना। स्कूल भी ठीक है ना 12 तक अच्छा चिंता और स्वास्थ्य विभाग भी छोड़ी एनएम सेंटर थी जो चौखुन आयुर्वेदिक ना। अच्छा वो भी अभी ठीक थी अभी मतलब स्टार्ट नहीं वैसे अब कुछ टाइम बाद ही करके। पानी समस्या भी जो नहीं पानी तो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा पानी भरपूर मात्रा में
अच्छा अच्छा। तो आजकल प्रधानों चुनाव चलो तो विकास को क्षेत्र के इंसान तो तुम वोट दिला। कुछ पता नहीं। चलो ठीक ठीक ठीक। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये देख सकते हैं सामने पे ना यहाँ गांव तक भी गाड़ी पहुँच चुकी है, यानी 2 व्हीलर जिसे हम स्कूटी बोलते हैं। बाकी ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का रास्ता है गांव तक पहुंचने के लिए। तो चलिए इस साइड भी चलते हैं। तो इस साइड भी यहाँ पे आपको ना प्यारा और खूबसूरत घर देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारे प्यारे, और घर के पास पे ही यहाँ ना गौशालाएँ हैं, यानी जो गांव में रहते हैं वो खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं और साथ में पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। बाकी यहाँ देख सकते हैं घर के पास पे इनकी ना पूरी सब्जियां उगा करके रखी रहती है। तो यहाँ ना सब्जियां काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए प्यारे प्यारे चचिंडे काफ़ी बड़े, और घर के चचिंडों का जो स्वाद होता है वो कुछ अलग ही होता है। आम की खेती भी यहाँ काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आम लगे हुए हैं। आइए यहाँ पे भी चचंडे का ये बड़ा सा पेड़ है, इस पे भी काफ़ी प्यारे चचंडे हैं। बाकी यहाँ पे चाची लोग हैं, इनसे भी मिलते हैं। चच बनो अंकल जी, बनो चच बनो ठीक ठाक स्वस्थ पाए। अच्छा ये कंडाली को अच्छा जो साग सब्जी खूब लगी यहाँ पे। अच्छा सबसे बड़े साग सब्जी क्या क्या होनी है? हाँ हाँ अच्छा आजकल रोपनी होनी है। अच्छा ये बस कला मैंने वो रोपनी कि जो बरसात में होनी, तो ये जन रोपनी होनी तो पूरा जन रोपनी होनी है तो पूरे गाँव को मानी सुकरी था वो नहीं पूरा गाँव के यो कुते बारी लगी थी। हाँ तो बारिश सिस्टम नहीं। अच्छा पानी फुल चो। अच्छा अच्छा चलिए इनसे मिलते हैं भाई साहब। अच्छा रोपनी मानी जन यो तो यो बारी वाइज होनी कि मैं ऐसा सिस्टम थी जन 8-10 परिवार मिलित हैं जी। हाँ जन 5-7 परिवार 8-10 परिवार करीते हैं। अब पहले को बोलता अच्छा ओ अच्छा माने अपर माने के तीर भी ऐचो बहुत बढ़िया। पानी व्यवस्था आसमान पर निर्भर। अच्छा जब बारिश होल तभी बोल बारिश होली आधा शोर तनवा आधा जो चे हमारे जो ये पियोनो जो मुख्य स्रोत ना जी जी काफी उपलब्ध है। आधा शोर तय हो जन रोपी। अच्छा वो पानी पियोनो भरपूर छ? हाँ हाँ भरपूर पानी समस्या नहीं एकदम समस्या कुछ नहीं पानी पियोने। आप जैसे दिन के बगल में एकदम अच्छा पानी जी जी 3 धारा। अच्छा बाकी यहाँ पे इंद्रासनी माता को मंदिर, यहाँ पे सिद्धपीठ माता इंद्रासनी जी का प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है, जो कि अभी हाल ही में 2-4 महीने पहले महायज्ञ हुआ था। 12 साल में जो महायज्ञ हुआ था संपन्न हुआ वो उसमें क्या है हमारा पूरा सिलगढ़ पट्टी, लच्छा पट्टी, बड़मा पट्टी, तल्ला नागपुर, भारदार पट्टी ये था गाँव को कम से कम 65 दिनों को देवरा भ्रमण कर पहली के बाद महायज्ञ ये कौन आला जुदी की डूंगा तो आदमी तैयार हुए और आज हम तैयार हुए तो यो बर डूंगा में पर कमा करिए तो शाम चली जो हम बोल बे इन बात भैया कि तू बढ़िया मेरे अभी सब यार भी आ जाइए बा पता नहीं हमारे अभी सब भी आइए बा असु तो खेतर पाला मंदिर में लापता हुए मर को ढूंढ नहीं गया मैं तई में तोड़ी लगा था वो पत्थर मर गाँव नहीं गया अतने आ पास हम मैंने। अच्छा ते मुरगोंछा ले जाना मुरगोंछा ले जाना दूसरी जगह क्या ये पर ऐसा बोल जाना। ओहो निजान दी नहीं। सबसे पहले प्रसिद्ध ये है पूरे क्षेत्र या क्षेत्र से बाहर भी। सबसे पहले प्रसिद्ध ये है यहाँ पे जो सर्पदंशक जब किसी को सांप वो करता है काट के जहर देता है तो सबसे पहले तो उस चीज के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा यहाँ पे सर्पदंशक वाले आते हैं, वो 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में यहाँ से किसी का वहाँ से उसको चारपाई में लाए, चाहे तुम किसी में भी लाओ, ठीक है। वो चलने में असमर्थ है, लेकिन यहाँ से वो खुद चल के जाएगा। यहाँ से चल के सबसे पहली सिद्धि ये है भगवती की। और लोग कहते हैं हम हमारे सामने पे तो 1-1, 2-2, 3-3 दिन का अंतराल ही राजा से ज्यादा आती रहते हैं। मैंने साल में
साल में 4-5 आते ही हैं। केस हमेशा आएंगे, हमेशा अब आना चालू हो जाएंगे ये बस। अक्टूबर से, सितंबर अक्टूबर में ना आना चालू हो जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे उसको जो जिसको सर्प डसता है उसको क्या करते हैं, उसको नहलाना है। पहले वो स्नान करेगा, स्नान करने के बाद एकदम मंदिर में अच्छी, जब मंदिर के प्रांगण में वहाँ पे उसको लिटाया जाएगा, वहाँ पे दीपक जलाया जाएगा। किसी पे देवी जो है अवतरित नहीं होती है, न तो यहाँ पे कोई पसवा रहता है। अच्छा। सबसे मुख्य ये है, जो भी करेगी, अगर ये बनियाद जो आप बनियाद बोल रहे थे, दीवारा में जब बाहर भ्रमण पे आती है तो इशारे में आपने कुछ भी पूछना है, अपनी मनोकामना अच्छा। इशारे में बताएगी। बाकी पर्ची सिस्टम होता है, आपका जो मनोकामना है, मतलब हाँ या ना में पर्ची निकल जाएगी। आपने उसमें पर्ची में लिख दिया कि कुछ भी चीज आएगी। जैसे हाँ, मेरे मन की दो इच्छा पर्ची पूर्ण। बना ली हाँ ना। जैसे जो कष्ट है, जैसी जगह का है। दुख है, उस चीज के बारे में डाल सकते हैं आप। क्यों, हाँ क्या होता है, किसी की कोई जो है मतलब गायब हो जाते हैं, जैसे कोई नहीं होता, भूमि लड़के भूमि लड़का भूमि भूमि बारा कोई है, भूमि के जमीन जमीन दिखानी के है, बारे कहीं में अच्छी डाल है कि सकते हैं। तो मीन जो सर्प दंशक वाला है, उसको फिर क्या होता है, वहाँ पे केवल दीपक जलाना है। बाकी जो वहाँ पुजारी लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनका काम रहता है बस मीन। अच्छा। वो या तो वही रहेगा वहाँ पे मरीजी मान के चलो उसको, जो सर्प दंशक वाला है, या तो पुजारी रहेंगे, वो दोनों वहाँ पे रहेंगे। बाकी बाहर से बैठे रहेंगे सामने ही पे। तो पुजारी जी का, बाकी पुजारी जी के हाथ में उन्होंने क्या करना है, जो भी वहाँ का विधि विधान है। सबसे अधिकतर देखने में जो हम देखते रहते हैं, शंख ध्वनि होती है। शंख ध्वनि तो वैसे डेली होती है, सुबह की पूजा में, शाम की पूजा में। लेकिन जब वो केस आता है तो उस दिन ज़्यादा ही शंख ध्वनि करनी पड़ती है। तो जब वो शंख ध्वनि करते हैं, उसको जिसमें जो जल रहता है ना, तो उस जल को शंख में डाल के उस घाव में, जहाँ पे वो सर्प डसा होगा, उस घाव में डाल के वो पानी की बूंदे ही, बस वही पानी की बूंदे ही उचित औषधि है वो। अच्छा। और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ झाड़ फूंक वगैरह कुछ औषधि लेके आना है, विश्वास होना चाहिए वो ना। कुछ नहीं है। वही जल जो मंदिर के चरणों का जल ला के आए, शंख ध्वनि किया, वही जल की बूंदें, सर्व औषधि वही है बस। तो वो कभी कोई तो 2 घंटे में चला जाता है, कोई 10 घंटा लग जाता है, किसी को 1 दिन लग जाता है। ये तो देवी भगवती की महिमा सबसे है, बड़ी शक्ति ये शक्ति है। है। मुख्य शक्ति तो ये हो गई। बाकी हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि वगैरह जो भी चलता है, उमा भगवती को हाथ जोड़ दो, हमारी ये मनोकामना है, ये पूर्ण करना वो होता ही है। डेली सुबह का जो पूजा का सिस्टम है, यहाँ पे डेली अभिषेक पूजा होगी डेली का। जैसे हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ में जो सुबह अभिषेक पूजाएँ होती है ना, सिस्टम से विधिवत डेली अभिषेक पूजा होगी। अभिषेक पूजा होने के बाद आरती सुबह की होगी। आरती होने के बाद भोग डेली बनेगा। अच्छा। भगवती को डेली सुबह जो है भोग चढ़ेगा, बना के चढ़ाना है। उसके बाद शाम को रात्रि में क्या होता है, शयन आरती होती है। अच्छा। सेम जैसा हमारा भगवान जी का होता है ना, वहाँ पे बद्रीनाथ में लक्ष्मी जी का मंदिर भी है जी। तो जैसे लक्ष्मी जी का श्रृंगार वगैरह होता है, तो यहाँ पे भी वही जो है अभिषेक पूजाएँ हैं, वही ऐसी पूजाएँ चलती है माता भगवती के उसमें। और ये जब नवरात्रि आती है, नवरात्रों में जो है 9 दिन का वो हर साल वो जो सिस्टम जो विधि विधान जो होता है पूजा का। चलिए अब पलायन की बात करते हैं। थोड़ा सा एक और नया टॉपिक है कि गांव-गांव भ्रमण करता रहता हूं और उन गांव में आपने देखा हो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग के माध्यम से ज़्यादातर जो पलायन हो रखा है वो पंडितों के गांव में हो रखा है। जजमानों के गांव में तो तब भी कम से, आप लोग भी पंडित लोग थे ना, तो मैं जग भी जो हो तो ज़्यादातर पंडितों लोग गाँव इतिहास ज़्यादा पलायन से बता नहीं सके, या तो तब भी भरपूर से लोग पलायन कम से नहीं हो। तो के हिसाब से तब हम गाँव से पलायन रोक ही सकता। पलायन भी हमारी मजबूरी थी कि हमारे गाँव में रोजगार कुछ संसाधन नहीं, पर लेकिन आप अपर समय देख लिया टाइम पर तो कुछ संसाधन नहीं चाहता, अभी तुम उनको मर रहे हैं।
सुनो मेरी बात ना जी, जी। कि पलायन मजबूरी नहीं है जी, पलायन हमारी मानसिकता है। ये हाँ जी जी ठीक है ना, हमारे पास पैसा हो गया, हमारे एक दिमाग में बैठ गया कीड़ा कि हमने देहरादून जमीन लेनी है, दिल्ली जमीन, हमारे एक दिमाग में कीड़ा बैठ गया। हम यहाँ रह करके भी रोजगार उत्पादन कर सकते हैं। अब जब हमारे एक दिन में देश आजाद तो नहीं हुआ। 1857 में जब पहली क्रांति हुई, मंगल पांडे ने बलिदान दिया, तब से चलता 1947 में देश आजाद हुआ। एक दिन में नहीं हुआ। हम ये सोचें यार आज पलायन हो गया, एक दिन में रुक जाए, एक दिन में नहीं रुका, लेकिन हम प्रयास करें। अब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन होगी तो रोजगार अपना बढ़ेंगे। 4 दुकानें परचून की चलेंगी, 4 दुकानें चक्की चलेंगी, वो चलेंगे, कई चीजें उभर। जब आज शहरों में भीड़ भड़ाका है, इसलिए तो सारी चाट की दुकान चलती है, वो दुकान सब चीजें चलती है। जब यहाँ पर सारी चीजें रुकेंगी, लोग वहां यहाँ पे रुकेंगे हिमाचल की तर्ज पे, तो टूरिस्ट भी तभी तो आएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे कुछ रुकेगा ही नहीं तो सब बह के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ आएगा कौन। आप यथावत मैंने कहा एक कृषि मेला था, उसमें हमें कृषि वैज्ञानिक आए हुए थे। मैंने कहा साहब एक बात सुनिए, मैंने कहा चुपके से उन कान का ऐसा बोल के नहीं, मैंने कहा इनका, लेकिन आप बता रहा हूँ कि मैंने उनसे कहा कि भाई आज ये मानो सरकार प्रयास कर रही है कि यहाँ पर मतलब फ्री में बीज दे रही है, वैज्ञानिकों को लगा रही है, पॉली हाउस दे रही है, सब्सिडी दे रही है, लेकिन आदमी आज खेती करने के लिए तैयार नहीं है। कारण कभी सरकार ने ढूंढा है क्या? और ये हमको भी ढूंढना है। जीवन में जब तक किसी के प्रति चॉइस पैदा नहीं होते, चॉइस सबसे बड़ी चीज है, हम कुछ करने की चॉइस पैदा करें और अपने इस भूमि से प्रेम करें। आदमी आज पैसे के पीछे भाग रहा है, बहुत अच्छी बात है, पैसा होना चाहिए, लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए। जब तक जीवन में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। जब तक ये आदमी के पास में सुख नहीं होंगे, पैसा सुख नहीं देता है। पैसा संसाधन जुटा सकता है, सुख मानसिकता, सुख होता है मन से। मन जब तक सुखी नहीं है तब तक आदमी सुखी नहीं है। दुनिया भर का पैसा है लेकिन मन सुखी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, एक दिन वो किसी काम नहीं आएगा। तो हम लोग अपने पहाड़ की चिंता करें। जरा ऐसा सोचे कि आज कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है और नीचे जमीन ले लेता है, उसको देखा देखी में दूसरा, यानी हम सब किनारे पे बैठे हुए हैं। अगर मेरा एक दावा है, अगर आज सरकार 15-15, 20-20 लाख रुपए सबको बांट दे, एक नहीं यहाँ दिखेगा, सब तुम्हें ऋषिकेश देहरादून में मिलेंगे, दूसरे दिन सब वहां मिलेंगे कि मैं भी जमीन लेने के लिए पहुंचा हुआ हूं भाई। क्योंकि हमारी मानसिकता अब इसको कौन हटा सकता है? जब आदमी मानसिक, मतलब मैं तो इसको मानसिक पागलपन मानता हूँ, हमारे एक दिमाग में बैठ गया। अब माने देहरादून ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर बचने के साधन है। अरे देहरादून में अगर बचने के बड़े बड़े हॉस्पिटल अगर आदमी को बचा सकते हैं, मैं कहता कोई मरता ही नहीं। हम अगर अपने शरीर से एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ नियमित भोजन करेंगे, नियमित, ज्यादातर दुख तो आज मन से पैदा हो रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारी मानसिक बीमारियां लोग आज समझ नहीं पा रहे। ये शारीरिक दुख थोड़ी, ये मानसिक दुख है। मन जब उत्पीड़ित हो जाता है, दूसरे को देखकर पता नहीं क्या उसके मन में चल रहा है, इसलिए क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन अनियंत्रित हो जाता है। तो अब ये लोग वहां समझ नहीं रहे, लोग वहां इलाज करने के लिए वहां जा रहे हैं, उनकी दुकानें चल रही है, खूब धड़ल्ले से चल रही है, वो पैसे पर पैसा कमाए जा रहे हैं, ये अपना पैसा फूके जा रहे हैं। फूकते रहो भाई, तुम कमाओ, देहरादून फूकने के लिए चले जाओ, और वो बचने के लिए वहां जाते, वहां से लाश कहते हैं यार मैंने पूरे पैतृक घाट में दफन करना है, इसको फूकना है उसको। तो वहां से क्या है, देहरादून में मरता है और गढ़वाल में फूकने के लिए लेके आते हैं, फिर वो फिर नीचे चले जाते हैं, फिर तीसरा मरता वो ये दशा चल रही है आज की तारीख में। मैं ये कह रहा हूं, अगर तो उन वैज्ञानिक से मैंने कहा भाई ऐसा कारण क्या है? सारी चीजें आज हमारी जो हम मानसिक गुलाम बोलता हूं मैं इसको, मानसिक, कि आज हम बंदरों का भी रोना रो रहे, लेकिन बंदर भी तो तभी भेज रही सरकार यहाँ पे जब हम यहाँ नहीं है, धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। अगर यही दशा रही तो ये सिर्फ रोड के किनारे पे मिलेंगे दुकानें, आने वाले 25, 30, 35, 40, 50 साल में रोड के किनारे, वो भी किस लिए, थोड़ा यात्रा का है। बाकी लोग वहां मकान बनाएंगे और सब ताले लगा के नीचे चले जाएंगे। सरकार को इसमें सोचना चाहिए। और हम लोगों, सरकार से क्या सोचेगी, हम लोगों को सोचना चाहिए। एक दफे ऐसा समय था जब आदमी इसी संसार, यही जमीन यही है, यहीं से अनाज उत्पादन करके अपने मतलब कपड़े उसने सिले, अपना अन्न उत्पन्न, अपने अन्न से ही उसने कपड़ों का व्यवसाय किया, अपने खाने के लिए क्या, नमक रोटी का इंतजाम किया, 7 बच्चों की शादी ब्याह के, धरती का एक कोना बंजर नहीं था। और आज उसी धरती के कोने पे जिन्होंने मेहनत की वो बंजर पड़े हुए हैं। हमने रास्ते नहीं निकाले कि हम इसमें क्या कर सकते हैं।
हम मनुष्य हैं, भागना हमारा काम नहीं है। हम तो संघर्ष, मनुष्य का जीवन संघर्ष करने के लिए आया, भागने के लिए थोड़ी नहीं आए। और ये जो ये बोलते हैं ना आराम 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 मुर्दे करते हैं, मनुष्य कभी आराम नहीं करता है। मनुष्य का जीवन तो संघर्ष के लिए पैदा हुआ है, कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। ये मनुष्य हो नहीं है। आराम तो मेरे हिसाब से मुर्दे करते हैं, या तो चिता में करते हैं, कब्रों में करते हैं। तो ये शब्द मतलब मेरा एक संदेश है अपने जो युवा वर्ग हैं, जो माता बहना है, कि ये आराम शब्द अपने जीवन से हटा दो, नहीं तो आपको सिर्फ दवाइयों पे जीवित रहना पड़ेगा। 35-40 साल के बाद में मेरी बात लिख के लेना कि आपने कमाना है, दवाइयों पे जीवित रहना है। आपका ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। जिस शरीर से कुछ कर नहीं सकता वो जिंदा भी रहे तो किसी काम का नहीं, बोझ होता है धरती पे। जिस शरीर जो संसाधन जुटा नहीं सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, स्वयं मदद की लालसा पैदा करता है कि मुझे कोई मदद करे, उस शरीर का जिंदा रहना या नहीं रहना बराबर है। मैं तो कह रहा हूँ उसको चले जाना बढ़िया है, धरती पे बोझ हो जाता है। सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया विचार आप कह रहे हैं। और पलायन के बारे में जो आपने ये प्यारे से विचार दिए, सच में एक बार मुझे लगता है कि आपके विचार को सुन करके लोग सोचने पे जरूर मजबूर होंगे कि कहीं ना कहीं हमारी ये मानसिक जो सोच है ना, इसको हमको परिवर्तन करना पड़ेगा और गांव में पलायन रोकना हमें हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। तो देखा होगा आपने कितने प्यारे और शुभ विचार पलायन के बारे में ताऊ जी ने बताया, और साथ में यहाँ की जो माँ भगवती इंद्रासैणी देवी का मंदिर है, भाई साहब ने अपने माता इंद्रासैणी के बारे में जो दिव्या आलोकित माँ की महिमा है उसका वर्णन आपको बताया, और बताया कि ये माँ भगवती देवी जो सर्प दंश है ना, किसी व्यक्ति को सांप काट देता तो यहाँ पे आकर के वो व्यक्ति स्वतः ठीक होकर के घर चले जाता। कुछ ऐसी महिमा माँ इंद्रासैणी की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गांव की ओर। अब यहाँ से आगे की ओर भी बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कंडाली गांव भी एक ऐसा गांव है जो पलायन के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है। यहाँ देख सकते हैं प्यारे प्यारे लोगों ने अपने गांव में बड़े बड़े घर बना रखे हैं। गांव तक पहुँचने के लिए कुछ इस प्रकार से रास्ते हैं, और घर के पास पे सबके अपने लिए साग सब्जियाँ उगा रखी है। ये देख सकते हैं प्यारी सी सब्जियाँ यहाँ गांव में होती है। देख सकते हैं इस साइड भी आपको एक प्यारा सा लेंटर वाला घर ज़रूर मिलेगा, और घर के पास पे आपको ये देखें कुछ इस प्रकार की प्यारी सी तिवारी, जिस पे ये हमारे पूर्वजों की वो तिवारी है, जिस पे लकड़ियों पे बना हुआ ये प्यारा खूबसूरत डिजाइन है। इन्होंने आज भी अपने पूर्वजों की वो प्यारी सी धुरा को सजो करके रखा हुआ है। आइए यहाँ पे ताई लोग भी हैं, इनसे मिलते हैं। तो चलिए इस प्यारे वाले खूबसूरत घर में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, और इस प्यारे से नए वाले घर में पुरानी वाली विरासत जो पूर्वजों की है इन्होंने अपने घर पे सजो करके रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं तिवारी। ये देखिए प्यारे सा, और ये लकड़ी पे बना हुआ वो खूबसूरत डिजाइन है जिसके लिए लोग आज तरस जाते हैं। और इसी की पुनरावृत्ति आज लोग ना सीमेंट के पिलरों पे निकाल रहे हैं। बाकी यहाँ पे ताई लोग भी हैं, चाची लोग भी, सबसे मिलते हैं। अच्छा यू कंडाली गाँव, अच्छा ये तुम्हारे बहुत बड़े सजे तो नई मकान चाहिए, पुराने थे पहले यहाँ पर। हाँ तिवारी बोल रहे बोले, अच्छा तिवारे से पहले भी अच्छा इंद्र सिंह तो इंद्र सोना वो ये तिवारी। अच्छा जे अच्छा जे घर में तिवारी बोलते घर में इंद्र सिंह। अच्छा वो तो तिवार सजे तो रखी तुम। अच्छा तो इंद्र सैनी सिर्फ तिवारी वो घरों में जनता। हाँ बस तब जन दीवारा बेटे नहीं तो 2-3 दिन अगर हमारे भगवती जाने दीवारा मुल्क जाने 12 साल में जगी हुई हमारी 12 साल में हमारी जगी हुई तो 3 महीना पहले मुल्क घूम दी दीवारा जाने अब तक जख्मी तिवारा डंडा वाला बोन वाला मकान वाला भगवती दूसरा गाँव भी क्या कच्ची भी। अच्छा जग भी तिवार बाकी और जगह कितनी बैठे मुल्क बोल के त्योहार बोले नहीं तो तब रोने पड़ा अब जेली में हुएगी
जेल में उतने बार टूटी पुरानी जगह बनी थी नहीं क्या ना जग जग हाँ पुरानी जगह बनी थी जम्मू देवी अपर निवास स्थान भगवती स्थान स्थान हाँ तनी यामू भी चाहिए घर में सामान भगवती देखी सब सामान जो सु देखी यक भीतर तो कमरा माँ भगवती महिमा क्या बोलते मैं देखते देखते कुछ चमत्कार के टाइम पर चमत्कार हाँ हाँ मैंने बोली जो माँ भगवती चाहिए माँ भगवती चमत्कार क्या चाहिए हाँ बहुत कुछ है बहुत कुछ है ये हमारे माँ भगवती चमत्कार तो बहुत ज्यादा है हम तो ये कोई चीज भय नहीं अब जन ये सांप सोपो ना हमारी ये भगवती कोई सांप काटुल ना तो ये दवेदार निकाल या आदि मंदिर में रखण मंदिर में रखण आदि में रखण रात बास रखण तक चाहे कच्ची काटो रहो बेहोश वो सोजन वो कुछ हम कहीं नहीं रहन कहीं नहीं रहन आ तो मुपर रख दियो ना आ भेर में रह लोग और भीतर मंदिर में रख दियो ना सुबह में होते अपना आप होश में उन्हें बोलाड़ बे सबेर में छोड़ी तो कोई नहीं ना भूली रात ना रात रोने जो कम कम रहे तो थोड़ा सी दिन में आए से थोड़ा सी संको पानी छिड़के तो होना चल जाने लगा कोई तो कम कम रहे तो संको पानी अंदर पुजारी मुंगे तब तो ते कटिया मत बोलना ठीक हुए जाना खुद कब की तलाक ठीक हुए जाना बहुत शक्ति गए दूर दूर तक उन्होंने गए दूर दूर तक उन्होंने जो जे पता बोलू जो लोग तई सब दूर दूर आप तुमका खा थे मैं जो गोठा अब बात की सुने कि माँ भगवती यो पूर्णा बिछिन वाला हाँ तो पूजा लगी हमारे शाम सुबह 2 टाइम पूजा लगी हमारे हमारे तो सी है छोटा मोटा काम बोला सब दाने काम बनाने वाली सब दाने सब काम करने नाटे मुनान गई ने आते पूज एज में धोरी आयो कनी दीनी मुनान गया धोरी ना बोले आप बोला अब मेट रे ये 36 दिन मेट रे ये काटे को मुनान गई आ एज में धोरा सब बेहतर पड़ी पुण्य ही आ जब मेट बिना बिना दिन में छकी रन छे हमारे घर में आ जब मेट बिना यार बोल सबेर में सीधो आए बेर मैं बोल भी नहीं कि पूजी जान तुम सीधा बेरे से सीधो खड़ हुए ये नहीं बेरे नहीं उड़ सब बीच पटा जाते हैं हाँ पटा जाते चौक में आते हैं किल मार किल कटा और भीतर में क्या वाले हो रही मैं चेड़ हुए थे मैं क्या वाले हो रही बड़ी मुसाब है चौदह की कको आज हम मारे ना ये परा रहेगी दूंगा मैं तुम पूछ भी दिन छे मैं बका कही तुम बोले नहीं ए बेटा अब तब गाड़ी बंदर कोई गो जमारो हाँ पुआर बंदर कोई गो जमारो आज ये ना असुजा मैंने ये पिछले अब 12 महीने थी 12 महीना घास होते चल गई न पड़ेगी नो गई थी ये तो 2 साल भी नहीं हुए अब 1 साल भरे आज घसारी गई ना खूब बेचारी नो न गाड़ी आज में भी घर में अपराधी भी आ सब जन ठीक ठाक बाल बच्चों वाले और घास हो गई सब घसारी आ गई तो पता नहीं क्या गलती हुए दो तो क्या हुए दो कुछ गलती वही कि अचानक है वे भी कोई ये भगवान ने जानी चाहिए जाएगी अब गए न घसारी घास गाने बैठी तब रहू अजगर कम कोई ना बहुत बड़ अजगर है ऐसे बुनी मत बाहर को देख लिए न वो यमो ऐसे खड़ी हुई चुप खड़ी हुई तब घास गान 2000 खड़ी हुई अरे वो घसारी थे मते ये न वो को आज सच है तो खोटो भी न वाला दिया खतर लेटे पूरा जोरा मालिना का कैसे बंदर तो नहीं लोरी के मो बंदर तो मो कर जन दिया खता पूरा जोरा मालिन ते न अजगर बड़ी अजगर क्या है बस जकन दिन नहीं की दूर जा रहे थे वाला कुछ नहीं करते इनका हां कुछ नहीं कर खाली दिए यत्ते बस आते न मन मा बोली नसनी कन मरियो में आए कगे तो सर खुदी सु सीधा खुद सिरो रे वो ना कहीं पे ये शुरू क्यों रहे बोल अब बिसरे दियो हां बिसरे क्या अच्छा तो माने इंद्र सैनी ते कर रूप में दियो दर्शन हां दर्शन दे ते कर रूप में दर्शन दे अब चलिए गोदर फंडे तू ना सांप लेंदा
गएगी सुकून गएगी सुन बढ़िए तब तो आवाज भी नहीं है तब आवाज भी नहीं आई सीधा घसारी उड़न भर के हुए तेन बोन भी कके सीधा घर तब घसारी भी आवेला घसारी उन बोलेगी इन्हें बात हुए घर में बतक बोन आ एन से भी आसी 2 जन उठे ना जीटी ए गाड़ी में यकेगी तो बात नहीं चाहिए गाड़ी में दूर पूछा बोना आवाज को छे होने थे नीलो साथा पड़िया मत सिर्फ शरीर पर नीलो टाग के जब तक नीलो हां कैसी बोलो क्या तब तो उठ से पूज पाज सब जान ठीक ठाक करी पूजा करी संको पान डाली ते मुंडू सब दांड करी नहीं ये दुए के एनसी बिगड़ नहीं आने रो नहीं ते आज मानने लगन ते आज हम पर जल्दी नहीं होगु आज मानने लगन sai có điều picture तो कोई भी ऐसा कुछ क्या पर तय नो से हो क्या ते नहीं आज नहीं ये दुए आई अब मुंगा आज तब आए थे आवाज अच्छा बाद में 3 दिन बाद कई हो ना मंदिर में या आज तब कसूर ले तनी संविधान ले ते पूज पाज कसूर धरी ते तब एनिया का तब जोड़े ना कि तू बराबर कोई नहीं एक साले बाकी ताई जन आजकल टाइम पर ना पुंगड़ी उपुन जग जग जात उपुन बांझ जन पड़ी यक भी चिंते हिसाब से यो आबाद ची कि पुंगड़ा यो आबाद ज्यादा वाला कि हाँ आवाज ठीक छी यो आवाज बिछा जना बांजा बिछा जे हाँ। कौन जाया तो पूरा बांजा जे और बुंदे तो करेंगे बुंद चल जाया तो लोग को बांध में जे आवाज करी के कसूर अलग खाना गा बांदर अलग छन जंत जीवन हुए गिन तो न भरागा लोग घाम ती सोमना गा खांदो कुछ नहीं मिनो तो तब क्या कर हैं तब लोग लापरवाह तब विकास जंत जीवन नहीं तो नाच पानी में ठीक छी गो हां नाच पानी तो ठीक छौ ना ठीक हो कुछ सब डाणी वन्छ पर अब जंत जीवन हुए गिन हमार कोद होन जंगोर होन साटी होन न चोर बेच दाग होनी सकी दाग सब डाणी कोण कहानी ते दोई जंत जीवन जब 40 बल्कि 50 उंगूर छन पोरड़ बच्चा अलग और शरीर डर लगने लगी ऐसे सोचले वो अच्छा मैं गोणी नहीं सकिन बा ये यथा छन बा तो ताई और अपनी सोना के महीना होनी ना वे आषाढ़ महीना ये महीना बांदुर में डाल दियो करो जब होना छन तो शरीर डर होने की ये ठीक हमार लोग नेरनी कुछ नहीं हमार गदर से ना अब गदर पोजा गदरू पाने बल्कि ये सारे आता मार शिव जी है ना चलिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो शायद यहाँ पे तो चलिए थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं गांव की ओर। तो गांव जो है ना काफ़ी फैला हुआ गांव है और खूबसूरत गांव है। इस साइड भी देखिए कंडाली गांव में ना घर घर आपको ना 2 व्हीलर मोटरसाइकिल से लेकर के स्कूटी आपको कंडाली गांव के घर घर तक मिल जाएगी। यहाँ पे भी आ रखी है। बाकी ये यहाँ पे कंडाली गांव का पंचायती भवन देख सकते हैं। रात्रि के लिए यहाँ पे भी सोलर लाइट की व्यवस्था है। हाँ। तो हमारे पहाड़ों में स्वरोजगार अगर लोग अपने मकानों को, मैंने आपको बताया कि कोई रिटायरमेंट के बाद गांव में ही मकान बना दें तो गांव के कुछ व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्रदान हो जाता है। जैसे यहाँ पे चाचा लोग हैं, तो अगर इनसे भी पूछें अगर कोई लोग रिटायरमेंट होना तो देहरादून पर से आवाज अगर से घर पर बढ़े दी होला बहुत अच्छी बात है। कुछ रोजगार तो गाँव तो भी तो मिल जाए ना। तो आप स्वरोजगार कथा मिलते गाँव में आप हम तो बराबर मिल बराबर मिलते जा रहा है। अच्छा, तो आप लोग यही काम कर दो मिस्त्री नहीं है मिस्त्री काम। अच्छा, तो अब डूंगे जगह पर तो ईंट है गिन ये वो डूंगा मकान भी बने अब बड़े हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन अब डूंग का महंग पड़ चलो हाँ ठीक है। तो चलिए इस साइड चलते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये प्यारा सा घर है, मिट्टी पत्थर और लकड़ी वाला। यहाँ पे चलते हैं, देखिए कितना प्यारा सा घर। और इस साइड इनका ना
अपना लेंटर वाला घर है। मैंने आपको बताया कंडाली गांव में ना पलायन बिल्कुल 0 के बराबर है। बाकी घर के पास पे हर किसी की लोगली ज़रूर मिलेगी, साग सब्जी खुद उगा करके रखी होगी। यहाँ पे भी देखिए इनकी अपने घर पे इनके अपने घर पे ना देखिए घर की सब्जियां उगा रखी है। बाकी यहाँ पे चाची लोग हैं अपना वो झाड़ू मन पर लग गया तुम। झाड़ू मन पर लग गया। अच्छा वो खेती बाड़ी। हाँ खेती बाड़ी भी थोड़ा थोड़ा सके कदे छ ना। हाँ नौना बारी उन्हें छ ना। अच्छा बस हम भी जरा फोन पर ना भी यहाँ जरा काम धंधा करना बस। अच्छा बिलोग ढोकदा हम। ठीक 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 ठीक। तो खेती बाड़ी छेच करी था। हाँ थोड़ा थोड़ा। कदा दूर दूर से। ये नदी के फोन कर दूर पूरा तरी से रखा। अब जब नौना बारी सब उनसे तो ता हमन जब काम पर सके था मन कली हैं और क्या बोलता तो नौना बुआरे तो जाने नौकर छ तो जाने से तो हमन भी जब आते सके था मन भी खंड सु माटो है धरती माता हम तो शराब न देव सके छ नहीं अब जोन कान छोसी अब देर दोन से रमायागा मजा पठार पर तो नौकर बोलो तो उन तो जाने से क्या कहता नौकर नौकर ने रखा ने हम करे पूजा अच्छा नौना बारे उनसे ना बना थे नाम तक चला दगड़ा मत हम से छोटा लगा सच हां भई क्या बड़ो घर ये प्यारो से गोर में साग सब्जी तब तो भी देना तब भैंस भी रखो दर साग। अच्छा वो भैंस दौरे छे घास भी दियों दे भी दियों तो अरे बहुत बढ़िया क्या चीज गाज पा दौरे वो तो ना यो भैंस। अच्छा हां भैंस पर रोटी होते त क्या कांता बहुत बढ़िया छ। अच्छा बेलमण हो जन आप तो पर हां यन छे ये नहीं तने जा साप दिल भेवा होनो छी मजा पर बस फोन तो बुआ बेटा दवे खान से बरता पर घर पर दवे खानो जगे में अटाई पड़ी ये दवे खानो हला त ना दिन दवे जगे में अटाई लेकिन शुद्ध हवा शुद्ध वातावरण शुद्ध पानी पर घर पर नहीं बढ़िया खानो अपन या तात मां बनी गो तो जाया तो हम तो समझना कि बाबा का रे छुमे तो क्या पहले बाबा हम पास नहीं और हां बचन बुए ये करो मन बन ये बस नहीं तो जरा थोड़ा दुकान से आप तो हमारे मंदिर बहुत बढ़िया आप जरा गुस्सा क्यों दुकान लाने से को ये भी नहीं बचा भी नहीं बना जबरदस्त यू तो पर स्वेच्छा से जी पर खुशी से तो बस भाई बिल्कुल क्या कान दिन पर तो उन तक तो क्यों रोड तो कूड़ा बाड़ा तक क्यों बड़े लेना हां हम घर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम जेल आछे ना तो तुम्हारे जेल में कथा परिवार से लोग हमार जेल में ना लगभग 250 को लगभग तो प्रधान स्थिति क्या छे प्रधान साहब तको इनसे की तो अभी 3 दिन उठ्या मैं निर्विरोध वाली सीनी निर्विरोध वाली सीनी। अच्छा अच्छा तो चुनाव है हमारे साथ जो है पाली वाले हैं तो निर्विरोध बड़ी हां तो निर्विरोध बड़ी बहुत अच्छी गांव छमा। हां तो जो निर्विरोध है तो गांव के एक एकता एक संदेश भी दिन तो मन के आवे चला क्या करना बल अच्छा हां बल मेखली उनका लड़का बना है मरगांव में निर्विरोध। बहुत बड़ी बात है। हां कहते हैं बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे गौशाला है। मैं भी काम कर दूं हाँ आता जे खरगोश पड़ो ठीक है ठीक जन बड़े जन। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारी गौशाला है। गौशाला के पास पे आपको यहाँ पे सब्जियाँ देखने को मिलेगी। ये देखिए बड़ी सी जो बेल है ना ये अमृत की बेल जिसे कद्दू बोलते हैं। बाकी कंडाली गांव में ये देखिए प्यारे प्यारे बड़े बड़े घर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यहीं से भी अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं लोगों के घर के पास पे अपनी गौशाला है और हर किसी के घर के गौशाला में गाय भैंस और बैल जरूर बने होंगे। ये तुम्हारी भैंस जी है? अच्छा ये देखिए चौक में भी गाड़ी पहुंच चुकी है 2 व्हीलर। यहीं पास में देखिए ये प्यारा सा खूबसूरत मकान आपको देखने को मिलेगा। पुराना वाला जंगला जरूर है इस पे जिस पे सरिया है और खोली में आपको 2 व्हीलर यानी स्कूटी। इसी साइड से जाएं तो यहाँ पे भी प्यारा सा एक घर है पठाली वाला घर। और यहाँ से लगता है ये इस साइड से आखिरी वाला घर है। बाकी इस साइड भी आपको एक प्यारा सा घर दिखाई देगा पुराना वाला घर है। और घर के पास पे पूरे जो छोटी सगवड़ी है वो सगवड़ी साग सब्जी से भरी पड़ी हुई है। यहाँ पे भी आपको एक प्यारी सी स्कूटी देखने को मिलेगी। भी ये तो गाँव अच्छा तो यहाँ पे भी एक प्यारा सा 2 कमरों वाला घर है और बाकी एक नया वाला घर यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे लगे हुए हैं चाचा लोग काम पे अकेले अकेले। तुम ये खुले खुले करता काम था? हाँ वो लेबर लगी आज थोड़ा लोग ना हाँ हाँ बस हम थोड़ा खाना बनाना है। अच्छा
इस साइड भी आपको प्यारा सा घर मिलेगा। घर के पास पे देखिए प्यारा सा गेट लगा हुआ है। रात्रि के लिए जगह जगह पे आपको सोलर लाइट मिलेगी। बाकी जो छोटी छोटी पुंगड़ी यानी सगवड़ी है, पूरी सगवड़ी साग सब्जियों से कंडाली गांव के ये प्यारे से सगवड़ी भरे पड़े हुए हैं। इस साइड भी आए तो यहाँ पे भी प्यारा और बड़ा सा घर है। देखिए तो आजकल कंडाली गांव में हो रही है रोपाई, तो लोग सारे अपने रोपाई में अस्त व्यस्त हैं। बाकी यहाँ ना साग सब्जी में सबसे ज़्यादा चचंडा के लगुले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी प्यारा सा घर है, ये देख सकते हैं सामने पे खूबसूरत घर। चलिए इस साइड से भी चलते हैं। तो यहाँ से कंडाली गांव जाने के लिए कुछ ऐसा रास्ता है। रास्ते के ठीक पास से आपको कुछ इस प्रकार की गौशाला भी मिलेगी। तो अभी मैं कंडाली गांव के ठीक नीचे की ओर जा रहा हूं। देखते हैं यहाँ भी क्या घर हैं या नहीं। तो शायद यहाँ तो घर नहीं लगते मुझे। देखिए यहाँ ना मुंगरी के पेड़ कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। मुंगरी यानी जिसे हम मक्का बोलते हैं। बाकी इस साइड भी चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चचंडा का लोगला है। काफ़ी बड़ा और प्यारा सा लोगला जिस पे काफ़ी सारी साग सब्जियाँ लगी हुई है। यहीं पास में भी आपको एक छोटी सी पुरानी सी मकान दिखाई देगी। ये देखिए पुराने मकानों के जो दरवाजे और मोर रहते थे कुछ ऐसे रहते थे। साथ में खिड़कियाँ दिखा दो आपको, भले ये अब खंडर हो चुकी है। कंडाली गांव के ठीक ऊपर पे आपको बड़े बड़े प्यारे से सीढ़ी नुमादार खेत दिखाई देंगे। और गांव के ठीक ऊपर का प्यारा सा खूबसूरत दृश्य दिखा दो तो कुछ इस प्रकार से प्यारा सा घनघोर जंगल है। और ठीक पास से काफ़ी प्यारे प्यारे खूबसूरत डांडी काठियों में बसे हुए काफ़ी सारे गांव देख सकते हैं इस साइड। तो इस प्रकार से मेरा पूरा कंडाली गांव भ्रमण हो चुका है। गांव जो है ये काफ़ी बड़ा गांव है और आजकल चल रहे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और प्रधान के चुनाव। तो यहाँ कंडाली गांव में भी पता चला कि गांव की एकता और अखंडता का प्रतीक कंडाली गांव भी है। जहाँ यहाँ प्रधान के जो उम्मीदवार थे उन उम्मीदवारों में यहाँ भी प्रधान का जो उम्मीदवार चुना गया वो निर्विरोध प्रधान चुना गया है। का ये संदेश भी जाता है कि गांव के लोगों का अपने गांव के प्रति कितना समर्पित है और कितने यहाँ के लोग एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं। तो इस गांव में निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। साथ में आपको बताऊं यहाँ जो इंदिरा सैनी का मंदिर है, यहाँ माता भगवती कन्या के रूप में दर्शन देती है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर पहले तो इस क्षेत्र में किसी को सांप नहीं काटता, पर लेकिन किसी भूलवश किसी सांप ने किसी व्यक्ति को काट दिया तो सांप द्वारा काटा हुआ उस व्यक्ति को इस मंदिर में, माता के मंदिर में लाया जाता है। पहले उस व्यक्ति को स्नान किया जाता है और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करने से पहले उस व्यक्ति पे कोई नहीं लगता है। मंदिर के जो पुजारी हैं उनके द्वारा शंख ध्वनि की जाती है और शंख ध्वनि का जो पानी होता है वो उस व्यक्ति पे डाला जाता है। तो वो व्यक्ति स्वतः ही इस मंदिर से चल करके घर वापस जाता है। यानी जो सांप का काटा हुआ व्यक्ति है इस मंदिर में आने से वो ठीक हो जाता है। इस कंडाली गांव में पलायन 0 के बराबर है। लोग सारे अपने खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पानी की भी कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से मेरा प्यारा सा कंडाली गांव भ्रमण हुआ। कैसा लगा आपको कंडाली गांव का ये प्यारा सा गांव भ्रमण, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।